देखो, मिशन इम्पॉसिबल फाइनल रेकनिंग देखकर एक चीज तो क्लियर हो गई, ये मूवी सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट नहीं है, ये एक ट्रिब्यूट लगती है टॉम क्रूज के लेगेसी को। फिल्म की शुरुआत से ही नॉस्टैल्जिया का फील आ जाता है, स्पेशली जब फ्लैशबैक्स दिखते हैं, पुरानी मिशन इम्पॉसिबल मूवीज के रेफरेंसेस, विजुअल्स और टोन वापस आते हैं। मुझे पर्सनली लगा कि भाई फिल्म मेकर्स ने इस बार कॉन्शियसली एक इमोशनल लेयर डाली है, जिससे ये मूवी ईथन हंट के कैरेक्टर का फेयरवेल जैसी लगती है। जब फ्लैशबैक चलते हैं तो लगता है जैसे टॉम क्रूज को उसकी पूरी जर्नी का ट्रिब्यूट मिल रहा हो, इसलिए फिल्म को देखते वक्त एक एक्स्ट्रा वेट महसूस होता है। सिर्फ एक्शन नहीं, एक इमोशनल गुड बाय जैसा भी कुछ फील होता है। बट आई गेस अभी तो क्लियर नहीं है कि ये फ्रेंचाइज की लास्ट मूवी है या नहीं, ईथन हंट के कैरेक्टर का गुड बाय है या नहीं। मे बी इन फ्यूचर इसका एक और पार्ट आ जाए तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड। और पर्सनली इस कैरेक्टर को मैं बाय कहने के लिए रेडी भी नहीं हूँ। लिटरली ईथन हंट उन कैरेक्टर्स में से एक है जिनके साथ यार मैं बड़ा हुआ हूँ। मूवी की बात करें तो मूवी में एआई का यूज काफी इंटरेस्टिंग है। आजकल जब लिटरली हर दूसरा बंदा एआई यूज कर रहा है, चाहे चैट बॉट्स ले लो या फिर इमेज जनरेटर्स ले लो, जिबली बनाने वालों को ले लो, तो फिल्म का कॉन्सेप्ट की क्या असली है और क्या फेक, कौन किस चीज में मैनिपुलेट हो रहा है, ये सब और रेलेवेंट बन जाती है। एंटिटी नाम की एआई दुनिया की इंफॉर्मेशन और रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर रही है और पूरी मूवी इसी के अराउंड रेस अगेंस्ट टाइम जैसी लगती है। ईथन हंट होपलेस फील करता है। कई मोमेंट्स में ऐसे सीन्स आए हैं जहां लगा कि सब कुछ बिखर गया है और यही डेस्परेशन उस कैरेक्टर में एक नया लेयर ऐड करता है। पहली बार लगा ईथन भी टूट सकता है। फिल्म का जो रन टाइम है वो जरूर बड़ा है, लेकिन पेसिंग काफी सही है, स्पेशली जब आप डेड रेकनिंग पार्ट 1 से कंपेयर करते हो। तो मुझे पर्सनली फील हुआ कि इस बार जो स्टेक्स थे और जो अर्जेंसी थी वो ज्यादा क्लियर फील होती है। पहले हाफ में हाई स्टेक्स एक्शंस कम थे, लेकिन बिल्डअप इंटेंस था, काउंटडाउन का टेंशन था, डायलॉग्स में अर्जेंसी थी और स्क्रीन पे कांस्टेंट प्लानिंग सब कुछ ऐड करता है, एक प्रेशर फील करवाता है। इंटरवल तक तो फिल्म सॉलिड चलती है। हाँ, एक्शन थोड़े कम होते हैं, लेकिन एकदम ग्रिपिंग, टाइटली एडिटेड। मुझे पर्सनली वो पूरा बिल्डअप वाला फेज, सेटअप का फेज काफी पसंद आया, क्योंकि स्टोरी का इमोशनल डेप्थ वहीं पर बिल्ड होता है। सेकंड हाफ में कह सकते हो कि उन सारे बिल्डअप का हमें रिजल्ट मिलता है। फिल्म एक्शन मोड में चली जाती है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीक्वेंस जो शायद पहले हाफ में कम थे, अब ज्यादा इंपैक्टफुल हो जाते हैं। एक पर्टिकुलर अंडर वाटर सीन है भाई, अगर किसी को पानी का डर है तो भाई वो सीक्वेंस लिटरली एंग्जाइटी देगा। फिर जो सबमरीन के अंदर का जो क्लस्ट्रोफोबिक सीन था, बिना किसी डायलॉग के सिर्फ एक्सप्रेशन और टेंशन, वो मुझे शायद फिल्म का बेस्ट मोमेंट लगा। पूरे हॉल में एकदम सन्नाटा था, सबकी सांस रुकी हुई थी। उसके बाद एक पॉइंट आता है जहां लगता है कि बस टॉम क्रूज का कैरेक्टर खत्म। वहां से जब स्टोरी क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ती है तो एक इमोशनल क्लाइमेक्स बिफोर क्लाइमेक्स वाला फील मिलता है। मतलब वहां पे मुझे फील हुआ था कि फिल्म यहाँ पर एंड हो जाना चाहिए था या एंड हो गई है, और शायद यहीं पर आपको फील होगा कि फिल्म थोड़ी लंबी है। देन ऑब्वियसली टॉम क्रूज की बात हो रही है, मिशन इम्पॉसिबल की बात हो रही है, तो टॉम क्रूज का दौड़ना अब ये तो ट्रेडमार्क हो गया है, जो कि इस बार भी बहुत ही अच्छे से यूज किया गया है। कई जगह पे अननेसेसरी फील होता है, लेकिन भाई टॉम क्रूज का दौड़ना कभी गलत हो ही नहीं सकता है। प्लेन वाला सीन भी लिटरली बहुत ज्यादा जबरदस्त था। पोस्टर पे जितना दिखाया गया था उससे ज्यादा इंगेजिंग बना दिया है फिल्म ने। जिस तरह से स्टंट्स किए गए हैं प्लेन के विंग पे, वो माइंड ब्लोइंग लगते हैं ऑन स्क्रीन। और ऊपर से जब आपको ये रियलाइज होता है कि भाई खुद उन्होंने अपना स्टंट परफॉर्म किए हैं, तो वो आपको और नेक्स्ट लेवल वाली फीलिंग देगी। लिटरली वहां पर वो थ्रिल, वो रिस्क रियल लगता है। आप ईथन हंट के कैरेक्टर के बारे में भी सोचते हो और फिर दिमाग में आता है कि यार टॉम क्रूज ने ये सीन खुद किया होगा। एक और चीज जो नोटिसेबल थी वो थी एडिटिंग। बहुत ही बढ़िया एडिटिंग है मूवी की। मल्टीपल एक्शन सीन्स जो अलग अलग लोकेशंस में हो रहे होते हैं, उन्हें इस तरह से कट किया गया है कि एक एक्शन का एंड दूसरे का बिगनिंग बन जाता है। सीमलेस ट्रांजिशन होता है। कह सकते हो काफी स्मार्ट वर्क, काफी स्मार्ट एडिटिंग। अब थोड़ी बात कर लेते हैं कि फिल्म में नेगेटिव क्या है। तो हाँ, फिल्म थोड़ी लंबी लगती है। लगभग 3 घंटे का रन टाइम थोड़ा ज्यादा फील होता है कुछ मोमेंट्स पे। कुछ जगह ऐसा लगता है कि भाई सीन्स को स्ट्रेच किया गया है। अगर विलन की बात करें तो भाई ये भी ऑनेस्टली कुछ खास था नहीं। एआई वाला कॉन्सेप्ट, एंटिटी वाला कॉन्सेप्ट वो डेंजरस था, बट गैब्रियल का जो कैरेक्टर है, उसके जो पर्सनल स्टेक्स हैं या उसकी बैक स्टोरी है, उतनी पावरफुल नहीं लगती है। पर्सनली बोलूं तो गैब्रियल के एक्शंस, रिएक्शन मुझे पिछले पार्ट में भी पसंद नहीं आए थे, एंड यहाँ भी वैसा ही फील होता है। 70s 80s के विलन्स के जैसा उसका बिहेवियर लगेगा आपको। तो जहां एक तरफ एंटिटी का खतरा फील होता है, वहीं दूसरी तरफ गैब्रियल का कैरेक्टर फीका लगता है। देन मूवी में काफी इमोशनल बीट्स टॉम क्रूज के कैरेक्टर पे सेंटर थे, पर जो अल्टीमेट विलन वर्सेस हीरो वाली वाइब होती है वो थोड़ी डल थी। ऑब्वियसली मैं एआई की बात नहीं कर रहा, एंटिटी की बात नहीं कर रहा, मैं गैब्रियल की बात कर रहा हूं। लेकिन फिर भी फिल्म का जो इमोशनल पे ऑफ है, जो एंडिंग है, वो इतनी स्ट्रांग है कि मैं ये सारे फ्लॉज को इग्नोर कर सकता हूं। अब अगर मैं अपने पर्सनल थिएटर एक्सपीरियंस शेयर करूं तो ऑनेस्टली बोलूं,
मजा आया। मैं एक हाउसफुल शो में गया था और क्राउड का रिएक्शन देखकर लग रहा था कि सब इन्वेस्टेड हैं। स्पेशली सबमरीन वाले सीन में सब चुप हो गए थे। वो सीन ने लिटरली सबको पकड़ लिया था। प्लेन सीन भी भाई सैल्यूट है। भरोसा ही नहीं होता कि उनमें से कई सीन्स में खुद टॉम क्रूज ने स्टंट किए हैं। आप लिटरली यूट्यूब पर बिहाइंड द सीन्स के वीडियो देख सकते हो। मेरे लिए बेस्ट पार्ट ये था कि फिल्म सिर्फ एक एक्शन शोकेस नहीं थी, उसमें एक स्टोरी, एक इमोशनल कनेक्शन भी था। जो लोग सिर्फ एक्शन देखने आते हैं उन्हें शायद पहला हाफ स्लो लगेगा, पर जिनको कैरेक्टर और प्लॉट डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है उनके लिए ये मूवी कंप्लीट पैकेज है। तो ओवरऑल ये फिल्म उनके लिए बनी है जो टॉम क्रूज के फैन हैं ही, जो पुरानी मिशन इम्पॉसिबल फिल्म से इमोशनली कनेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पर एक फुल सर्किल भी होगा मिशन इम्पॉसिबल के फर्स्ट पार्ट से, और जो मॉडर्न टाइम के हिसाब से एआई बेस्ड थ्रिलर्स में इंटरेस्ट रखते हैं वो इस मूवी को बहुत एंजॉय करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप बस एक्सप्लोजन्स और नॉन स्टॉप एक्शन चाहते हो तो पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि पहले हाफ में स्लो बर्न बिल्डअप है। लेकिन अगर आप एक कंप्लीट सिनेमैटिक एक्सपीरियंस चाहते हो, एक्शन, इमोशन, टेंशन और नॉस्टैल्जिया का कॉम्बो, तो फाइनल रेकनिंग आपके लिए वर्थ इट है। मेरे लिए पर्सनली ये एक सेटिस्फाइंग, होलसम और सिनेमैटिक एक्सपीरियंस था। और हाँ, जाते आते मैं टॉम क्रूज को एक बार सैल्यूट फिर से करना चाहूंगा। लिटरली उन्होंने ये मूवी पैशन से बनाई है और ये पैशन आपको मूवी में दिखेगी। फाइनल डेस्टिनेशन का रिव्यू देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें और सुपरमैन का ट्रेलर ब्रेकडाउन देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।